नमस्कार, आप देख रहे हैं एलवी इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा द्विवेदी। 30 नवंबर तक योगी आदित्यनाथ ने जो सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश दिए थे। पहले 15 नवंबर तक थे, फिर उसे बढ़ा के 30 नवंबर तक कर दिए गए थे। इसी क्रम में हम बाहर निकले हैं और जानने ये कि किस तरह से जो है यूपी की सड़कों को गड्ढा मुक्त किया गया है। जब हम बाहर निकले तो हमने देखा कि जो उत्तर प्रदेश की तो बात छोड़िए, जो लखनऊ की सड़कें हैं वो किस तरह से गड्ढा मुक्त की गई हैं और जो इसकी ज़मीनी हकीकत है वो कुछ और ही बयां कर रही हैं। आप देखेंगे हम इस समय सचिवालय के पास खड़े हैं और किस तरह से रोड आप देखेंगे यहाँ से लेके पूरे हमारे पीछे तक, ये बालिंटन की तरफ रोड जाती है, पूरे पीछे तक हमारे जो सड़कें हैं यहाँ पे जो है गिट्टियाँ बिछा के इसकी खाना पूर्ति की गई है। बगल में हमारे देखेंगे आप बाबू भवन है, सामने जस्ट आपके विधानसभा दिखाई दे रहा है। जब यहाँ विधानसभा के पास के रोडों की ये स्थिति है तो लखनऊ की और सड़कों की क्या स्थिति होगी। आप देखेंगे किस तरह से यहाँ पे रोडों पे है जो ये गिट्टियाँ बिछा के इनकी खाना पूर्ति की गई है। सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति की गई है, इस पर कोई काम नहीं हुआ है। आप हमारे पीछे देंगे दूर तक, ये इधर भी हम कहेंगे दिखाइए किस तरह से रोडों के साइड में जो गिट्टियाँ हैं उसे बिछा के यहाँ का जो काम है इस तरीके से किया गया है कि यहाँ की सड़कें जो हैं जस की तस पड़ी हुई हैं। दावे तो बहुत किए गए हैं लेकिन सड़कें जो हैं जस की तस पड़ी नज़र आ रही है। ज़मीनी हकीकत कुछ और देखने को मिल रही है। इसी क्रम में हम यहाँ कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि इस पर उनकी क्या राय है, उनका क्या कहना है। तो आइए बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं। एक भाई साहब खड़े हैं, उनसे बात करेंगे। सर, पहले आप नाम बताइएगा अपना। लालजीत यादव, अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निवारण परिषद का राष्ट्रीय अध्यक्ष। अच्छा सर, ये बताइएगा जिस तरह से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश दिए थे, लेकिन काम उस पर कितना ज़्यादा हुआ है, आप इस पर कुछ कहेंगे? हम तो जनता को दिखा रहे हैं कि किस तरह से रोडों के साइड में रोडों पे ये जो गिट्टियाँ बिछा के इसकी खाना पूर्ति गई है, आप इस पर क्या कहेंगे? जनता की क्या राय है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी जो आदेश दिए या निर्देश दिए उस पर अमल नहीं हो पा रहा है। धरातल पे उतना अच्छा काम नहीं हो रहा है। या तो इनके इंजीनियर और इनके जेई और इनके जो ठेकेदार हैं वो इसमें जो है हिला हवाली कर रहे हैं। और सबसे जो खुला उदाहरण आपके सामने कि बापू भवन के सामने आप सड़क खुदी हुई है, सहकारिता के सामने खुदी हुई है, ये रॉयल होटल विधायक निवास के सामने सड़कें खुदी हुई हैं। इस पार कहना होगा कि विधानसभा के एकदम 4 कदम दूरी पर ही इस तरह की दशा है तो पूरे प्रदेश में क्या दशा होगी। चूँकि मैं गांव का आदमी हूं, गांव में भी सड़कें बहुत खुदी हुई हैं और सड़कों पर जो है गड्ढा मुक्त अभी तक नहीं हो पाया है, जबकि सरकार बार बार कह रही है कि जो गड्ढा मुक्त सड़कें की जाए, लेकिन धरातल पे कुछ नहीं हो रहा। ये लोग केवल हीला हवाली कर रहे हैं, लीपा पोती कर रहे हैं। इसी तरह सरकार कहती है कि ठेले खुमचे जो है रोड से हटाए जाएं। अभी 4 बाग में आ रहा था, नत्था तिराहे से लेके रविंद्रालय तक इतने ठेले लगे हैं, इतने ठेले लगे हैं कि पैदल चलना दूभर हो गया है। और एक और कमी आ रही है कि वहीं पानी खा के वहीं पीच मार रहे हैं सड़कों पे, लोगों के कपड़े ख़राब हो जाते हैं, लोग परेशान हो जा रहे हैं, लेकिन सरकार और पुलिस चेत नहीं रही। और एक और बता दूं कि वहीं एक चौकी बनी हुई है, 4 बाग की चौकी बनी हुई, चौकी के सामने ठेला लगा हुआ। ये ठेला कौन लगवाता? आप ये बताइए कि सीधे सीधे चौकी के सामने 3-4 ठेले लगे हुए हैं। आप अपनी आंखों से जाके देख लीजिए कि चौकी के ठीक सटा हुआ सामने तमाम ठेले लगवाए गए हैं। तो ये कौन लगवा रहा है? जबकि सरकार कहती है कि ओवर ब्रिज के सामने न लगाया जाए। ओवर ब्रिज पे चढ़ेंगे आदमी, उतरेंगे, कैसे आएंगे, कैसे जाएंगे? ओवर ब्रिज, क्योंकि 4 बाग की चौकी आप देख रही हैं कि नहीं? जैसा कि जाम के झाम को जो है खत्म करने के भी कई सारे वादे किए गए हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? लेकिन अभी तक कोई जो है इस तरह का अमल नहीं हो रहा है। पुलिस प्रशासन चेत नहीं रही है। मैं तो खुला उदाहरण दे रहा हूँ कि तमाम जो है इस तरह के काम हो रहे हैं कि चौकी के सामने ठेले लग रहे हैं और उधर स्टेशन पे जाने की भीड़ जैसे जाएगी उस पर लाइन से ठेले लगा दिए, आना जाना दूभर हो गया है। तो सरकार तो केवल आदेश करके चुप मार जाती है। वो पेपर में केवल दिखाई देता है कि हमने ये आदेश कर दिया, लेकिन उस पर अमल कितना हो रहा उसकी जांच परख होनी चाहिए। उसका भी देखना। जैसे आपने आज इधर मुखातिब हुई है तो ये सड़कों को देख रही है ना, गिट्टी बिछी हुई है और ये आज से नहीं बिछी, हफ्तों से ऐसा देखा जा रहा है। तो इस पर अमल होना चाहिए ना, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। सरकार जो है ध्यान नहीं दे पा रही है। सरकार को ध्यान देना चाहिए, जनता के हित का काम करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। और आपको मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि कम से कम आप
जनता के हित की बात उठा रही हैं, जो जनता को जागरूक करने का काम करें, सरकार के आंख खोलने का काम कर रही हैं। सरकार अब भी आंख नहीं खोलेगी तो समझिए कि सरकार गूंगी बहरी हो गई है। सरकार अपने अधिकारियों पर कमांड नहीं रख पा रही। सरकार के एई जेई और IAS PCS सारे लोग जो है आंख में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। सरकार के अपने कानों के बहरे जैसे प्रतीत हो रहे हैं। आप ये बताइए, हमको आपको दिखाई दे रहा, उनको नहीं दिखाई दे रहा कि गड्ढा मुक्त कहाँ हुआ। पूरे प्रदेश में इसी तरह का है। पूरे प्रदेश में सड़कों में गड्ढा हो गया, चलना दूभर हो रहा है। लेकिन सरकार और माननीय जो है ये PWD मिनिस्टर भी कह रहे हैं कि गड्ढा मुक्त हो, लेकिन गड्ढा मुक्त हो नहीं पा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये तो तह में जाने पता चलेगा कि कितना भ्रष्टाचार है। गड्ढा मुक्त होगा नहीं, इसी पे अरबों का जो बजट गया है उसको खा पी के बराबर कर देंगे और कहेंगे गड्ढा मुक्त हो गया। तो आपने देखा किस तरह से जनता का भी कहना है कि ये गड्ढा मुक्त के दावे तो किए गए थे पर गड्ढा मुक्त हो नहीं पाया है। सड़कें जो हैं वो सड़कों पे जो है खाना पूर्ति की गई है, जस की तस बनी हुई है। इस तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहे LLV इंडिया के साथ। धन्यवाद।